हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव पे। ये दो बुक जो आप लोग देख रहे हैं, ये दो बुक का हमारे एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है ये आप सारे लोगों को पता है और मुझे भी पता है कि ये दोनों बुक जो है जिसे मैं दो अनमोल रत्न कहती हूँ, इसका हमारे एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस, चाहे वो आपका बिहार दरोगा का एग्जाम हो या फिर बीएसएससी बीएसओ की जो अभी आपकी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की जो वैकेंसी आई है उसका एग्जाम हो या फिर बिहार पुलिस का एग्जाम हो। आप सारे लोगों को पता है कि एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं आपके यहीं से होते हैं। अब आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि लूसेंट सीरीज जो फॉर ऑल एग्जाम आज से क्लास जो है आपकी वो बंद है, तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि ये क्लासेस जो है आपकी क्यों बंद हो रही है। लेकिन ये जो दो अनमोल रत्न वाली जो बुक है जो हमारे पीछे है, आप देख रहे हैं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है, तो हम लोग जो है क्लासेस जो है आपकी यूट्यूब पे लगभग 11 से 12 क्लासेस गई होगी, जिसमें आप सारे लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो है थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ हम लोगों ने साथ में से कंप्लीट किया था। ठीक है, तो अब बात यहाँ ये आती है कि बहुत सारे बच्चों का जो है वो कॉल और मैसेज आने लगा और वो कहने लगे कि क्योंकि ये जो क्लासेस थी आपकी वो MWF में चलती थी, पर डे क्लासेस नहीं हो पाती थी, नहीं जा पाती थी, तो बच्चों का कहना हुआ कि मैम ये जो क्लासेस है लूसेंट का जो आपका दोनों बुक है वो कंप्लीट करा दिया जाए पूरे के पूरे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। अब बिहार दरोगा की जो वैकेंसी आपकी आने वाली है अप्रैल में आ जाएगी और जून में एग्जाम लेगा, तो लगभग आपका 2 से 2.5 महीने का टाइम होगा। इससे पहले अगर लूसेंट कंप्लीट हो जाए मैम तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। और ये चुनावी साल है तो वैकेंसी आपकी बहुत अच्छी आ रही है, चाहे वो आपकी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की हो या फिर बिहार दरोगा की हो। तो सारे बच्चे चाह रहे हैं कि इस बार मेरा एक सीट कंफर्म हो जाए, तो बच्चों के कहने पे ठीक है मैं जो है आपके लिए ये कोर्स लेके आई हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 बार दरोगा जो है वो मैं क्वालिफाई की हूं, पीटी और मेंस, और मेरा जो नंबर था वो अच्छा खासा नंबर था। ऐसा नहीं था कि हाँ मैं 1-2 नंबर से जो है क्वालिफाई की हूं, नहीं, अच्छे खासे नंबर से मैं क्वालिफाई की हूँ, पीटी और मेंस दोनों। तो मैं आपको अपना अनुभव जो है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे मैं पढ़ी, क्या पढ़ी, कहाँ से, जिससे कि आपका पीटी कहीं नहीं रुकेगा। और मेरा यही हुआ है कि आज तक मेरा पीटी कहीं नहीं रुका। हाँ मैं अभी तक कहीं ज्वाइन नहीं कर पाई हूं और मैं बहुत जल्द कहीं अच्छे पोस्ट पे जरूर ज्वाइन करूंगी, लेकिन कैसे पढ़ें कि आपका पीटी और मेंस जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि फिजिकल तो फिर आपके हाथ में होता है जो हाँ भाई फिजिकल क्या, क्योंकि जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं तभी से लोग फिजिकल में लग जाते हैं और जो बच्चे वो गलती कर देते हैं ना वही बच्चे जो है वो फिजिकल नहीं निकाल पाते। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता दूं कि आपको इस क्लासेस में, इस बैच में जो है आप लोगों को क्या सब मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम के लिए है, सारे एग्जाम के लिए ये दो अनमोल रत्न जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसमें आपको मिलने वाले हैं, इस बैच के फीचर को अगर हम देखें तो इस बैच में जो है आपको मिलने वाला है टॉपिक वाइज क्लास, जो कि हम लोग जो है YouTube पे भी कर रहे थे। टॉपिक वाइज क्लासेस आपकी चल रही थी, साथ में MCQ भी चल रहा था। बाइलिंगुअल आपकी ये क्लासेस होगी, बोर्ड PDF आपको मिलेगा, प्रिंटेबल PDF होगा, उसके बाद आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास होगी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट होगा आपका, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपकी इसमें 20,000 क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा आप लोगों को, जिसके लिए आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, कोई और मॉडल सेट नहीं खरीदना पड़ेगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर, वो भी मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल करवा दूंगी, जितने भी प्रीवियस ईयर में आपका क्वेश्चंस दरोगा में पूछा गया है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन बैंक होगा इसमें भी आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। अगर एंशिएंट हिस्ट्री है तो इसमें आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल जाएंगे MCQ में, जो कि आपको कहीं और नहीं जाना पड़े, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे आपका मिडाइवल हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस में अगर हम आते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, मतलब ऑल सब्जेक्ट्स का जो है आपको टॉपिक वाइज में PDF मिल जाएगा, और साथ में जो भी टॉपिक आपका होगा उसका प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। तो जिन भी बच्चों को इस बैच में एनरोल होना है वो कमेंट बॉक्स में जो है आपका पिन किया होगा, एप्लीकेशन का पिन जो है, लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में पिन किया होगा, आप जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसमें जो है आप एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, अब बात आपकी आती है कि ये जो आपका बुक है, ठीक है, अब देखो बिहार दरोगा 2025 जो कि आपकी अप्रैल में वैकेंसी आने वाली है और बहुत ही जल्द आने वाली है। ठीक है, BSSC BSO और SSO, BSSC CGL 4 अपकमिंग वैकेंसी है, ये भी आपकी बहुत जल्द आने वाली है, और बिहार पुलिस जो कि आपकी
आ गई है। अगर मैं इसकी बात कर लूं बीएसएससी बीएसओ की, तो इसमें आपका 75 क्वेश्चंस जो है आपका वो जीके जीएस से रहता है। बिहार दरोगा की बात कर लूं अगर मैं, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाते हैं तब आप देखोगे कि बिहार दरोगा में जो है आपका इस दोनों बुक से कितना क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, 55 से 60 क्वेश्चंस तो आपके यहीं से रहते हैं इस दोनों बुक से। ठीक है, अगर आप 60 क्वेश्चंस कर लेते हो यानी कि 120 नंबर, ठीक है, फिर आपका करंट अफेयर भी आता है, अगर आप फिर 40 नंबर आपका बच जाता है, फिर करंट अफेयर हुआ आपका, इसमें मैथ हो जाता है और रीजनिंग हो जाता है। ठीक है, अगर आपने 120 नंबर कंप्लीट कर लिया और करंट अफेयर पे थोड़ा ध्यान दे लिया, तो जिन बच्चों का मैथ वीक है, रीजनिंग वीक है, जैसे कि मेरा मैथ और रीजनिंग वीक है, लेकिन फिर भी मैं रिजल्ट देती हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कहां से क्या पढ़ना है, तो इसीलिए मैं बता रही हूं आप लोगों को, और मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी जैसे मैं जहां से पढ़ी हूं, जो टॉपिक जिससे क्वेश्चन ज्यादा आपके रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने 60 नंबर लूसेंट से कंप्लीट कर लिया और 10 से 15 नंबर अगर आपने करंट अफेयर से कंप्लीट कर लिया, तो फिर क्या आपका रिजल्ट रुकेगा? चाहे वो किसी का भी रिजल्ट हो, बिहार दरोगा का हो, बीएसएससी बीएसओ का हो, या फिर बिहार पुलिस का हो, कहीं से आपका एक भी एग्जाम का जो होगा पीटी तो बिल्कुल नहीं रुकेगा। और मेंस में भी आपका बिहार दरोगा का सेम ही सिलेबस रहता है, बस थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद आपका एक हिंदी रहता है जो कि क्वालिफाइंग होता है। तो अगर आप उस तरीके से पढ़ते हैं तो इस बार जो है आपका, आप जो है अपने कंधे पे डबल स्टार लगा सकते हैं। या फिर जो बच्चे बीएसएससी बीएसओ, इसका भी कोर्स जो है आप लोगों के कहने पे सिर्फ कि सर कोर्स लाइए, मैम कोर्स लाइए बीएसएससी बीएसओ का, इसका भी कोर्स जो है आपका लॉन्च कर दिया गया है। एप्लीकेशन पे आपको इसका भी कोर्स मिल जाएगा, वहां भी टॉपिक वाइजेस ऑल सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपकी वहां भी चलेगी, तो आप इसमें भी एनरोल हो सकते हैं। एप्लीकेशन का जो लिंक होगा आपको वो कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिलेगा। तो ये दो अनमोल रत्न, ये दोनों बुक जो है ना बच्चों, सबके पास होता है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट बता दे मुझे कमेंट बॉक्स में कि मेरे पास मैम ये बुक नहीं है, मैं यहां से नहीं पढ़ा हूं, मैं ये नहीं पढ़ा हूं, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसके घर में, जिसके स्टडी टेबल पे ये बुक ना हो। लेकिन पढ़ने का तरीका जो है वो हर किसी को नहीं पता होता है कि इसे कैसे पढ़ना है, क्योंकि इस दोनों बुक में जो है ना आपका ना तो कोई पिक्चर दिया गया है, ना ही कोई फिगर दिया गया है, आपको बस दिया गया है क्या, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तो आप बोलोगे मैम तब तो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हो गया, नहीं, अब आपको पढ़ना उसमें से क्या है। ठीक है, अब आप एक मूवी देख रहे हैं, अच्छी सी कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक है, अब आपको उसमें से लेना क्या है, उस मूवी से आपको सीखना क्या है, और मूवी में जो बुरी चीज है उसको छोड़ना क्या है, वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है। ठीक उसी तरह अगर आप इस बुक को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इस बुक में कौन सा जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जब बुक को पढ़ोगे ना तभी आपको पता चलेगा, लेकिन इस बुक को तो कोई पढ़ना ही नहीं चाहते, कोई भी बैठ के इस बुक को नहीं पढ़ते। तो मैं आपको पढ़ने का तरीका भी बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है इस बुक को। जब आप इस बुक को पढ़ोगे ना, एक बार पढ़ लोगे और जब आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इसमें से मुझे बहुत कुछ आता है, और इस बुक को मात्र 3 बार ही पढ़ना है। अगर आपने उस 3 बार इस बुक को अगर ध्यान से, मन से, अपना पूरा 100% दे के अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया, तो मैं गारंटी के साथ बोलती हूं कि आपका ना तो पीटी रुकेगा और ना ही मेंस रुकेगा। और अगर बीपीएससी में जिस तरीका का क्वेश्चन आपका इस बार पूछा गया है, अगर अगली बार भी पूछता है तो आपका बीपीएससी भी नहीं रुकेगा। तो बस पढ़ने का तरीका होना चाहिए, कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। अब हमेशा खरगोश की चाल में नहीं चलना चाहिए, कभी कभी कछुए की चाल में भी चलना चाहिए, धीरे धीरे। आप देखते होंगे एक छोटे से बच्चे को बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही प्यार से सिखाया जाता है कि हाँ बाबू इसको ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे करना है, यहाँ नहीं जाना। और जहां लोगों को लगता है कि नहीं, जिस बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे ये करना है, बहुत जिद्दी होते हैं, उनको क्या किया जाता है,
एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कोई दिया जल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर बच्चा बोले कि मुझे उसे छूना है तो लोग छूने दे देते हैं। पहले तो बहुत मना करते हैं, बाबू पक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब वो नहीं मानते हैं तो क्या होता है कि जाओ छू लो। जैसे ही वो छूता है वो पक जाता है, ठीक है, पकने के बाद छोड़ देता है। वही होता है बड़े होने के बाद भी, ठीक है। हमारा दिमाग जो होता है ना वो हमें मतलब एक इंडिकेट करते रहता है कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि अपने दिमाग को बहुत जगह जो है वो भटका देते हैं। कभी इंस्टा पे रील्स देखने में अपना 2 GB डाटा जो है वो खत्म कर देते हैं। अब तो 5 GB अनलिमिटेड डाटा भी आता है। लेकिन कभी क्या करते हैं कि यूट्यूब देखने में अपना जो है टाइम वेस्ट कर देते हैं। कभी ये देखते हैं कि दरोगा कैसे बने, 10 दिन में जो है हमारा हिस्ट्री कैसे कंप्लीट हो, 10 दिन में साइंस कैसे कंप्लीट हो, 1 दिन में दरोगा कैसे बने। अब ये शॉर्ट टर्म जो होता है ना वो देखने के चक्कर में और ये करने के चक्कर में बच्चे क्या करते हैं, आप उनका जो बहुमूल्य समय होता है, कीमती समय होता है, उसे खो देते हैं, ठीक है। और जब एग्जाम दे के आते हैं और जब उनका पीटी नहीं निकलता है तब सोचते हैं काश मैं ऐसा नहीं किया होता। तो मैं पहले से आप लोगों को सचेत कर रही हूं कि ये नहीं करना है बिल्कुल भी। मैं अपनी कहानी बता दूं अगर तो देखा जाए तो जैसे कि मैं जब 10th में थी ना तो 10th का जो है एग्जाम देने गई थी, ठीक है। सबके घर में मम्मी होती, मेरी भी मम्मी थी। तो 10th में मुझे 80+ मार्क्स था। लेकिन अगर मम्मी जिस हिसाब से बोल रही थी पढ़ने के लिए मैं पढ़ती तो मैं सच में बोलो तो जिला टॉपर होती। लेकिन मैं नहीं पढ़ी। जब रिजल्ट आ गया ना मेरा, तब मैं मम्मी को बोली बैठ के कि मम्मी अगर तुम्हारे हिसाब से पढ़ती ना तो मेरा जो रिजल्ट था ना वो जिला टॉपर होता, ठीक है। तो वही होता है जब आप किसी बड़े की बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, आप अपने मन से कर रहे हैं, तो आपका यही होता है कि जब रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, पछताना पड़ता है। तो आप लोगों को बिल्कुल वो नहीं करना है। मैं फिर बोलूंगी कि ये चुनावी साल है और अगर इस साल अगर आप लोगों ने जॉब नहीं लिया तो अगले साल जो है चांस बोलो तो बहुत कम ही होगा, क्योंकि चुनावी साल में जो वैकेंसी आ रही है वो वैकेंसी का एग्जाम जो है वो चुनाव से पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा। माना तो यही जा रहा है, तो पढ़ना आपको उसी तरीके से पड़ेगा। तो ये बैच जो है आपका वही है, ये बैच जो है आपका वही है कि आपको इस बैच में 2 से 2.5 महीने आपके एग्जाम से पहले, ठीक है, बिहार दरोगा के पीटी के एग्जाम से पहले जून में सब लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि आपका जो है इसका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मई तक जो है आपका ये पूरा सब्जेक्ट लूसेंट में जितना टॉपिक आपका दिया गया है मिसलेनियस छोड़ के, यहां तक कि हम लोग स्टैटिक्स भी पढ़ेंगे, सारे कुछ को पढ़ेंगे, सबको छोड़ के, ठीक है, इसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। फिर भी अगर आपका पीटी नहीं निकले तो आपके पास नंबर है ना, देखो मैं आप लोगों को नंबर भी बता रही हूं, 9122135025। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करना या फिर कॉल करना, आपको कॉल भी लगेगा। लेकिन एग्जाम के बाद अगर आपका लूसेंट से क्वेश्चंस नहीं आया और जो मैं पढ़ा दी अगर आपका पीटी नहीं निकला तो आप मुझे यहाँ पे कॉल करना, मैसेज करना और आप बोलना कि आपने जो पढ़ाया उससे क्वेश्चंस नहीं आया, ठीक है। तो आपका जो है चाहे बीएसएससी बीएसओ का हो या फिर आपका ये लूसेंट सीरीज वाला जो बैच है, इसमें इनरोल होने के लिए आपको हमारे सबसे पहले तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। आप वहां जाके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन किया होगा, ठीक है। फिर आपका डाउनलोड कीजिए हमारे एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन का लिंक भी जो है आपका वो कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिलेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और जो बच्चे जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं जाके कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं कुछ गलत बोली, कि अगर ये जो लूसेंट की जो आपकी दोनों बुक है, ये जो हमारे 2 अनमोल रत्न हैं, क्या इससे बाहर कुछ होता है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में, धन्यवाद।